Good morning, everyone. Morning, Ma'am, good ma'am. morning. Good morning. How are you? Ma'am, good I morning. am fine, We ma'am. are What about fine, you? ma'am. What about you? What about you, ma'am? I am also fine, बेटा. ये आज के सेशन में हम चैप्टर 13 के जो बातें भाषा की है क्वेश्चन पे डिस्कस करना था उसको करते हैं. ठीक है, सभी लोग बुक अपना ओपन रखना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, आपको बुक दिखने लगी? No, No, ma'am. ma'am. No, No, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. मैम नहीं दिख रही है. मैम दिख रही है. नेटवर्क प्रॉब्लम जिसके यहाँ होगी बेटा उसको नहीं दिखेगी. ठीक है. मैम हाँ, जिसके यहाँ प्रॉब्लम नहीं है उसको बुक दिखने लगी होगी. मैम नहीं दिख रहा है मुझे. मैम दिख रहा है. यस मैम दिख रहा है. हाँ, चलिए तो बातें भाषा की इस पे डिस्कस करना है. यस मैम. बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ना? यस मैम. Yes, ma'am. हाँ, चलिए ध्यान दीजिए. आपने अगले चैप्टर में सीखा था वाक्य और उसके अंग. वाक्य के कितने अंग हैं? मैम मैम दो. दो अंग हैं. कौन कौन से? मैम उदय और विधेय. हाँ, देश और विधेय. अब आगे देखिए हमें क्या सीखना है. ध्यान देंगे चीनू और चीकू की बातचीत से. चीकू, अरे वाह, हेलन केलन ने भूगोल, विज्ञान, इतिहास, लिखना, बोलना, टाइपराइटर आदि क्या क्या नहीं सीखा. उसके सीखने की लगन अद्भुत थी. मिस सुलिवन की सिखाने की लगन भी सच्ची थी. सच में उसका साहस आश्चर्यचकित करने वाला है. चीनू, यहाँ तो स्पष्ट दिख ही नहीं रहा है. मैम अरे ठहरो. मैम अरे ठहरो. हाँ, बोले क्या है? मैम चीनू अरे अरे ठहरो, थोड़ी विराम लो. और फिर बोलो. फिर बोलो. बोलो. चीनू, विराम क्यों लूं? मैम विराम क्यों लूं? विराम यानी ठहरना, रुकना. विराम तुम यानी थोड़ा रुक कर बोलो तभी ठीक होगा. शांत हो जाइए. आप लोग शांत हो जाइए. चलिए बेटा, तो इसके बाद हम देखते हैं विराम चिन्ह के बारे में. इसमें बताया गया है. ठीक है. चीनू और चीकू की बातचीत से आए विराम चिन्हों पर आप लोग ध्यान दें. इसका अर्थ तो चीनू ने आपको बता दिया था. लिखित भाषा में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, है ना? जैसे प्रश्न चिन्ह आप लोग देख रहे हो, पूर्ण विराम का चिन्ह देख रहे हो, और कुछ और विराम चिन्ह संबंधित जानकारी के आप लोग देखें. यहाँ देखिए, पहला आपका कौन सा चिन्ह है? निर्देशक चिन्ह. देख रहे हो? किसी भी चीज के संवादों को लिखने या फिर बाद में कहना, बोलना, व्याख्या करना अगर होता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं. जैसे मनन, तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष. मेरा नाम हर्ष, यानी किसी के बातों को. ठीक है. तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कोई चीज का निर्देश हम दे रहे हैं. समझ में आ रहा है बेटा? दूसरा है लाघव चिन्ह. लाघव अभी हमने बताया भी था आप लोगों को. किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखते समय इसका प्रयोग होता है. जैसे पंडित. पंडित हम पूरा ना लिख के पन लिख के बगल में जीरो लिख दिए, तो जो जीरो का आप देख रहे हो, जीरो लाघव चिन्ह है. जो इंग्लिश का जीरो आपको लग रहा है वह हिंदी का लाघव चिन्ह है. छोटा लिखा जाता है. ठीक है. पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि, या फिर डॉक्टर लिखते हैं, या और भी कुछ हमें लिखना हुआ शॉर्टकट में, तो हम पहला अक्षर लिखने के बाद साइड में उसके जीरो लगा दिए, तो आपका लाघव चिन्ह हो गया. ठीक है.
इसके बाद है हंसपद चिन्ह, हंसपद। इसको बेटा जो है त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। मान लो कोई चीज भूलवश छूट गया हो तो उसको Yes, हमें ma'am. लिखना हो, है ना, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए लिखते समय गलती से किसी शब्द का या वाक्यांशों के छूट जाने पर इसका प्रयोग होता है ना। त्रुटि चिन्ह भी इसको कहते हैं, इसीलिए हंसपद को। जैसे हेलन केलर की, अब हम शिक्षिका लिखना भूल गए थे, का नाम श्रीवंत था, अब शिक्षिका के लिए बीच में जगह नहीं है ना, तो इसको हम अगर ऊपर जगह है तो जो हंसपद बना हुआ है, जो चिन्ह बना हुआ है तीर की तरह थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, यानी ऊपर लिखा गया है। यही चीज अगर हमें ऊपर न जगह हो के नीचे लिखना होता तो इसी को हम उल्टा नीचे की ओर मुंह घुमा देते कि नीचे लिखा गया है। ठीक Yes, है? ma'am. यस मैम। हाँ, तो वैसे सही तरीका आपका ऊपर लिखने का ही है, नीचे लिखने का नहीं है। कभी कभार मान लो कोई ऊपर जगह ना रहा हो कहीं लिखने का, तब हम मजबूरी में हमें लिखना नीचे लिखना पड़ता है, नहीं सही लिखने का तरीका ऊपर ही है। अगर कोई चीज भूल से छूट गया हो तो उस लाइन के थोड़ा ऊपर करके लिखा जाता है, इसीलिए इसका मुख ऊपर की ओर बना होता है। ठीक है? हाँ चलिए, तो यहाँ पर लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह और हंसपद चिन्ह, इसके पहले आपने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा था। Yes, ma'am. हाँ बेटा, आप अभी नहीं पढ़े हो, है ना? आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा होगा पिछले मैम साल, ग्रामर में पढ़े थे। है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, चिन्हों को आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर विराम चिन्ह का अलग अलग दिया गया है। चैप्टर के अंतर्गत आप लोग विराम चिन्ह कहीं नहीं पढ़े हो किसी भी चैप्टर में इस साल? हाँ बेटा, मैम पढ़े हैं। मैम इस साल मैम पढ़े। ग्रामर में पढ़े। अच्छा ग्रामर में पढ़े हो इस साल, तब तो आप लोग कर ही ले जाओगे, है ना? चिन्ह को आप लोग समझ ही रहे हो। यस मैम, मैम विराम चिन्ह। हाँ यस मैम। तो चलिए आप अपने बुक में देखिए, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा हमें, तब हमें पता चलेगा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ढंग से पढ़ा है। ठीक है? अभी तो 3 तो सामने बताया ही गया है, ये तो आप लोग पहचान ही गए हो। लाघव चिन्ह, देखिए दिए गए विराम चिन्हों के साथ सही नामों का मिलान करें, हमें मिलान करना है। ठीक है? तो लाघव चिन्ह आप लोग देख ही रहे हो, लाघव चिन्ह कहाँ है ना? यस मैम, मैम जो सेकंड पे है। मैम सेकंड वाला 0। यही तो है। हाँ यस मैम। यस मैम। मिल गया। और हंसपद चिन्ह मैम फर्स्ट वाला। मैम जो फर्स्ट पे है। पहला वाला। ये हो गया। मैम निर्देशक। हाँ, मैम अब मैम आपको वो जो निर्देशक सामने वाला, मैम उसके सामने है। मैम सामने। बिल्कुल सामने लिखा हुआ है ना? यस मैम सामने। यस मैम। मैम नहीं है। वाला नहीं है निर्देशक। मैम वही है। लास्ट से दूसरा। मैम वही है। मैम ये संयोजक चिन्ह। देखिए बेटा यही है, निर्देशक यही है। चिन्ह आपका यही है। नो मैम मैम नीचे। रुक मैम जाइए, वो संयोजक नीचे मैम मत नीचे जाइए, वाला है। सुन लीजिए, मैम यही है। यही है मैम बेटा, यही है। हम बोल रहे हैं Yes, ना ma'am. यही है। नहीं नीचे वाला है। नीचे वाला मैम, नीचे नीचे वाला वाला चिन्ह है वो, Yes, नीचे ma'am. संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह है जो दो शब्दों को जोड़ता है वो। यस मैम वो संयोजक चिन्ह है। मैम वो थर्ड वाला मैम निर्देशक विराम। चलिए निहारिका,
हाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण विराम कहाँ है, निहारिका बताएंगी। मैम पूर्ण विराम मैम 5वें नंबर पे। यस यस मैम। यस मैम। ये कहाँ से हो यस गया? मैम। मैम अतुल चौहान। मैम अतुल मैम अतुल चौहान। भाई ऐसा मत कीजिए, किसी तरह से तो हम मिला रहे हैं, यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। मैम अल्प विराम का मैम कॉमा होगा मैम। यस मैम। चौथे नंबर विराम का कॉमा होगा मैम, जो 4th पे है। अल्प विराम। मैम हम कर रहे हैं। पूर्ण विराम के सामने वाला। मैम भी नहीं दिख रही है। मैम दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा है ना, इसीलिए तो हम जो है हाईलाइट कर रहे हैं कि आप लोग को दिखे। यस मैम। थोड़ा चिन्ह टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर में ड्रा कर रहे हैं पहली बार, तो इसलिए, लेकिन फिर भी आप लोग को दिखा। विस्मयादिबोधक। मैम हम कर रहे हैं। मैम यहाँ पर है। यस मैम। अमन वर्मा। मैम मैम बस मैम थैंक यू। वाचक चिन्ह के सामने। यानी आप लोग को पता है चिन्ह। हाँ। यस मैम। मैम इसमें आदि को यस मैम। यहाँ के सामने। हाँ इसमें आ गया। मैम यस। ठीक है, ये आपका संयोजक चिन्ह हो गया। मैम लास्ट में मैम संयोजक। यस मैम। अब थोड़ा उद्धरण हो गया आपका। मैम मैम बस मिला लिए ना आप लोग। यस मैम। यस मैम गलत है। मैम गलत है। कहरा क्या मैम वो इकहरा, अच्छा नीचे करना पड़ेगा, सॉरी मैम इकहरा। दोहरा, यस मैम, ये वो- इकहरा है, इकहरा। यस मैम। अब हम इसको घुमाए कैसे, अब तो ये घूमेगा भी नहीं, या तो फिर चिन्ह हटाएं। एक काम कीजिएगा मैम आप हटा लोग, दीजिए। रुक जाइए, नहीं हम इसको हटाएंगे ना तो फिर ये चिन्ह हट जाएगा, ये आपका नीचे से आएगा दोहरा, अगर इसको। मैम मैम स्क्रॉल कर दीजिए मैम। अच्छा आप लोग मिला मैम, थोड़ा- लीजिए, अब हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। यस मैम। हाँ यस मैम। बुक नहीं दिख रही है। मैम कर रहे हैं। मैम हम कर रहे हैं। मैम ये अब देखिए यहाँ पर है ये, यस मैम। ग्रामर की बुक में अब यहाँ देखिए, अब चिन्ह तो हटेगा नहीं, इसको सारा हटाना पड़ेगा हमें अब। हाँ मैम हट गया। हट गया। यस मैम मैम। यहाँ देखिए, ये आपका इकहरा वाला यहाँ आएगा, ये वाला और मैम दोहरा वाला यहाँ मैम है। दोहरा दोहरा वाला मैम नीचे आएगा यहाँ, यस मैम। है ना। और मैम Yes, ma'am. संयोजक यहाँ पर। बस संयोजक Yes, ये ma'am. है ही है। मैम वो लास्ट के दूसरे पर। बस बाकी आप समझ ही रहे हो। यस मैम। यस मैम। मैम बाकी मैम आ हाँ तो आप लोग राइट कर चुके ना, इसको हटा दें हम। यस मैम। मैम हम हट यस मैम बता दीजिए। हाँ चलिए, अब अगला आइए। मैम बुक नहीं दिख रही है, मैम कैसे करें? आपको नहीं दिख रहा बेटा, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मैम दिख रहा है। मैम संयोजक चिन्ह होगा। यस मैम। यहाँ पे सर। दूसरे के पहले हाँ, चलिए, रंगीन शब्दों के मध्य दिए खाली स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाएं। पेट पर जोर जोर से हिलने लगा, बीच में कौन सा चिन्ह? मैम संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह ऊपर आप लोग लिखा है ना, संयोजक चिन्ह, यस तो मैम। उसी को यहाँ लगा दीजिए। मैम मैम ये मेरे द्वारा लिखा गया पहला वाक्य था। मैम मैम अल्प विराम। अल्प विराम। मैम अल्प विराम।
मैम अल्प विराम। बिल्ली Yes, दूध ma'am. पीती है। मैम अल्प विराम होगा। मैम अल्प विराम। मैम अल्प विराम होगा। मैम अल्प विराम। पूर्ण विराम होगा। नहीं नहीं, पूर्ण विराम। मैम पूर्ण विराम। हाँ, पूर्ण विराम भी नहीं होगा। आप अल्प उसमें विराम। जाइए, आप अपने उस पे बुक में देखिए। यस मैम। मैम देख रही हूँ। मैम मेरी द्वारा मैम मेरे बिल्ली दूध पीती है, पहला वाक्य था, योजक चिन्ह लगा हुआ है बेटा यहाँ पर, देखिए मैम योजक चिन्ह लगा हुआ है। योजक। जैसे नीचे लगा है, इसको योजक ही लगा हुआ है, यहाँ भी बुक्स में आपके लगा हुआ योजक चिन्ह। मैम योजक। मैम कहाँ लगा है? हाँ हाँ, मैम कहाँ पर है? पेज नंबर 118 पे है। बिल्ली दूध पीती है, देखिए यहाँ दिखाया गया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है। मैम 118 कहाँ? मैम 105। मैम जावेद आब्दी वाला ये तो है। नहीं यस नहीं, मैम। 118। अच्छा, तुम लोगों के मेरे पास पुरानी बुक है ना, यस मैम। मिस सुलियन वाला 105 निकालिए पर। यहाँ पे। अरे उसका Yes. हेल्थ केयर वाला चैप्टर मैम में। ओपन मैम योजक। मैम मैम योजक चिन्ह यहाँ पे। हाँ मैम 105 पे है। हाँ हाँ, वही तुम लोग का 105 पे होगा। मैम 105 पे है। हाँ, तो देखिए ना सब लोग। यस मैम। यस मैम, मेरा पहला वाक्य था, आप हाँ। देखिए। मैम संयोजक चिन्ह। उसी के बगल में आपका ये भी वाक्य आएगा, मैंने मिट्टी से नक्शे, बांध और तालाब बनाए। नक्शे के बाद अल्प विराम लगा हुआ है, अल्प विराम। यहाँ मैम। अल्प मैम विराम खा में लगा क्या है। होगा? हाँ? मैम खा में। मैम यहाँ पे योजक संयोजक चिन्ह लगा हुआ है। यस मैम। मैम ये वाला ऊपर भी और संयोजक चिन्ह। मैम हाँ, दोनों में है, का और खा दोनों में संयोजक चिन्ह लगा हुआ है। मैम मैंने मिट्टी के नक्शे बाद ताला। मैम कॉमा मींस यस मैम कॉमा। मैम क्वेश्चन मार्क नहीं, मैंने यहाँ है ना, मैंने पूछा इसके पानी में नमक किसने मिलाया। मैम प्रश्न चिन्ह होगा। यहाँ प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो मैम पीछे, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो यहाँ लगा है बेटा, लेकिन मैंने पूछा इसके पानी में, इसका हमने कहे हुए वाक्य बनाना है ना, तो इसके लिए जैसे डॉक्टर ने कहा उसका बुखार उतर गया है, दोहरा उद्धरण चिन्ह, मैम दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा बेटा यहाँ। दोहरा डायरेक्ट स्पीच है ना, किसी के कहे हुए वाक्य को जो कहते हो हमें लिखना है। मैम घा वाला क्या होगा? यस मैम दोहरा यहाँ दोहरा, जैसे यहाँ लगा हुआ डॉक्टर ने कहा उसका बुखार उतर गया, देख रहे हो दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। ठीक इसी तरह आपको भी यहाँ लगाना, इसके यहाँ करोगे और फिर प्रश्नवाचक के बाद उद्धरण को बंद कर दोगे। यस मैम। मैम यहाँ पर मैम घा वाला का 106 पे है पेज नंबर पे। मैम यहाँ से लेकर मैम 106 यहाँ पर है। 111 पे तो है। यस मैम। मैम लास्ट में डॉक्टर में लाघव चिन्ह लगना है। यस मैम डॉक्टर में लागू चिन्ह। मैम हो गया। मैम बुक भी डिस्कस कर दी। हाँ बेटा, कंप्लीट हुआ। यस मैम। यस मैम। इसके पानी में नमक किसने अरे पहले भी जाएगा। अलसबा
बेटा वीडियो ऑन रखिए। ये 0 0 करके नाम नहीं राइट किया है, किसका है ये? कैसे अटेंडेंस हम लेंगे? वीडियो ऑन कीजिए तब तो पता चले कौन है ये। मैम 0 0 कोई है जिसका 0 0 0 करके? यस मैम। अब इसको हम क्या जानेंगे कौन है? मान लो जिन्होंने ज्वाइन किया है नाम आ रहा है, कभी कभी इसका चित्र भी आ जा रहा है, नहीं इनका चित्र आ रहा है, नाम आ रहा है, तो इसको हम क्या जानेंगे? मैम सीजन में कोई भी नहीं। मैम निहारिका। हाँ बेटा। मैम निहारिका है। किसका? मैम निहारिका है। निहारिका तो नाम आ रहा था। निहारिका तो ज्वाइन थी, नाम आ रहा। मैम अमन का है, मैम ऐसे पॉइंट लगा है। मैम मेरा तो मैम अमन का नहीं है। नाम लिखा है मैम अमन का नहीं है। पॉइंट नहीं है, 0 0 बना लग लिखा हुआ मैम है। 0 0 है मैम। हाँ चलिए बेटा आगे अपना पढ़िए, जाने दीजिए। यस मैम कोई होगा। निहारिका तो आ गई हैं स्क्रीन पे। मैम सेशन लीव कर दिया जो था। आज चलिए बेटा, में नहीं। तो ये वाला तो आपका कंप्लीट हो गया। यस मैम। अब हमें बुक बी में क्या करना है इसको हम ध्यान दें, ठीक है? यस मैम। हेलन केलर जीवन आरेख। हेलन केलर। हाँ, चित्रकथा और एकत्र जानकारी के आधार पर हेलन केलर का जीवन आरेख तैयार करें। हम चित्र बनाएंगे। हम चित्र बनाएंगे। हाँ, चित्र द्वारा आपको जीवन आरेख तैयार करना है। मैम इसमें आपका जो केलर है। हाँ, जैसे इसमें आपको 4 भाग इसमें कर लोगे, 4 चित्र बना डालोगे छोटा छोटा करके। यहाँ पे आप 4 भाग इसको कर लोगे ना ऐसे करके। यस मैम। यस मैम। उसी में पहले हेलन केलर का जब जन्म हुआ था, छोटी सी बच्ची थी, है ना, उसका चित्र बना लोगे। ऐसे ऐसे जीवन से संबंधित जो है 4 चित्र बना लोगे, आरेख तैयार हो जाएगा, जीवन आरेख। मैम अंगुलियों से मैम डॉल वाला लिख लेंगे। हाँ, जब पढ़ना सीखती है, यानी उस कहने का मतलब जो भी आपका चित्रकथा है, अंतिम का भी एक चित्र होना चाहिए, एक चित्र शुरुआत का। सबसे पहले शुरुआत का एक चित्र होना चाहिए, अंतिम का होना चाहिए, बीच में सीखने वाला चित्र होना चाहिए, ताकि पता चल जाए, है ना? मैम मैम आज पढ़ना है होमवर्क। पेंसिल से आपको करना है, उसका आरेख बनाना है। मैम ड्रॉ कर। आप पेंसिल से बेटा, ठीक है? मैम कहाँ पे लिखें? इसी में से चित्र को देखकर बनाइएगा। यस मैम। 4 चित्र बना लीजिएगा देख के, जो आप बना पाए। मैम बहुत अच्छे से नहीं बना उसका मैम चित्र बना है। हाँ, चित्र द्वारा आरेख लिखना नहीं है कुछ, चित्रकथा और एकत्र जानकारी के आधार पर हेलन केलर का जीवन आरेख तैयार करें। अमन अमन यस मैम। आपके यस मैम। उसके महक के बुक में हमने करवाया था पिछली साल, न हो तो होगा तो आप उसका फोटो क्लिक करके डाल दीजिएगा, बच्चे देख लेंगे थोड़ा। यस मैम। है ना, बच्चे देख लेंगे तो उनको हेल्प मिल जाएगी। मैम ये वाला नहीं पता चल रहा है क्या? मैम ये और ये नहीं, मैम ये महक बनाई थी ना चित्र को, मैम हर बच्चे अपने अपने हिसाब बनाए थे, मैंने खुद से नहीं किसी का बनाया था, खाली मैंने बता दिया था, जैसे आप लोगों को हमने बता दिया है, आप लोग बनाए खुद से, है ना? यस मैम ऐसे ही था। तो ऐसे ही आप लोग बनाएंगे। क्या करना है इसमें, थोड़ा कोई चित्र ले, 4 चित्र आप बना ले जो आपको सरल लगे, उसी का चित्र, ठीक है? यस मैम। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, कल्पनात्मक क्षमता के आधार पर हेलन केलर का जीवन आरेख बनाएंगे आप लोग, कल्पना करके। यस मैम। मैम कल्पना की शक्ति मैम बना लेंगे।
इसमें कोई चीज हमें बताना नहीं है, चित्र बनाना है, आप लोग को करना है। हम अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय व्यक्तित्व, है ना? यस मैम। किसी विशेष क्षमता वाले प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व से जुड़ी जानकारी एकत्र करें और उनसे संबंधित एक अनुच्छेद लिखें। मैम जावेद आब्दी का लिख सकते हैं। मैम आगे हैं। ना मैम वो तो आगे है ही। यस मैम, वो तो मैम विकलांग थे मैम, विशेष क्षमता नहीं थी। यस मैम। विशेष क्षमता का मतलब क्या समझ रही हो आप? विकलांग को ही विशेष क्षमता वाला कहा जाता है या दिव्यांग कहा जाता है। आई बात समझ में? विशेष क्षमता हम गांधी जी को नहीं कहेंगे उनके पास बहुत क्षमता थी, विशेष क्षमता। तो महान पुरुष में आएंगे। ठीक है, विशेष क्षमता वाले उनको कहा जाता है बेटा जिसकी शारीरिक रूप से कुछ विकलांगता हो। यस मैम। हाँ, तो विशेष क्षमता वाले व्यक्ति कहा जाएगा या दिव्यांग कहा जाता है उनको। ठीक है, सुनने की शक्ति ना हो मैम, देखने की शक्ति। यस मैम। तो मैम किसके बारे में? फोर्थ की बुक में था मैम, वो फोर्थ की बुक में किसके बारे में था मैम? उसमें मैम था एक मैम विकलांग नहीं बेटा, आपके सिलेबस में तो जावेद आब्दी का है। यस मैम, उन्हीं का लिख सकते हैं। नहीं, और किसी का खोज लेना। जावेद आब्दी का क्यों लिखोगे? खोज लेंगे मैम, जो हाँ, मैम खोज लेंगे। अनुच्छेद लिखना है आपको, उनकी जानकारी एकत्र करके अनुच्छेद लिखना है, इसमें पूरा आपको कंप्लीट करना रहेगा। मैम पिछले सेशन में मैम आप बोली थी कि हेलन केलर के बारे में आगे जानकारी एकत्रित करना है। आगे आएगा आपको मैम। हाँ, आगे मैम देखिए 900 के बाद 79 पेज बाद। हाँ, 79 पेज पे देखिए, चित्रकथा के माध्यम से हेलन केलर के आगे के जीवन के बारे में लिखें। तो यहाँ आपको चित्र तो बना नहीं पाओगे, हमने लिखवा दिया था बच्चों को, यस मैम, है ना? इसमें हमने लिखवा दिया था। यस मैम। ये तो चित्र सहित आप लोग कहीं कथा जिस प्रकार से चित्रकथा पढ़े हो, इसको ऐसे ही कोई बुक्स मिले जहाँ चित्रकथा लिखा है ना? मैम लिख लेंगे। मैम लिख लेंगे। हाँ, नहीं तो आपको आगे की जानकारी देना है। मैम वो मैम बीए मैम हम जानकारी एकत्रित किए थे मैम, वो शिक्षा उनकी बीए तक हुई थी और मैम उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माय लाइफ थी। हाँ, और मैम उनका व्यवसाय था लेखक या फिर राजनीति कार्यकर्ता, समाज सेवा। और मैम उनकी मृत्यु अरे हमने लिखे उसमें लिखवाया है, आपके पास होगा वो बुक्स। आगे की जीवन महक वाले बुक्स में मैंने लिखवाया था बच्चों को, उसमें होगा। मैम रेडक्लिफ कॉलेज में वे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने लगी और इनके अंदर लेखन के प्रति रुचि जागी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम स्टोरी ऑफ माय लाइफ। हाँ, और इसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में लिखा है। आंखों की रोशनी ना होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष जारी रखा और समाज के हित के लिए प्रयास करती रही। 1938 में उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कहा। वे हम लोगों के बीच में आज भी अमर है। इनके जीवन संघर्षों से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन के अपार कष्टों को झेलकर भी हमें जीवन जीने का जज्बा होना चाहिए। देखिए पहले आज के वर्क में आपको ये वाला पेज करके भेजना है। ठीक है, आज के वर्क में आप इसको पहले करके भेजिए और कल के वर्क में आपका ये वाला पेज आएगा। इसके बाद जब अगले सेशन में आएगा तो हम इसको आपको राइट करवा देंगे।
ठीक है। मैम सही है। यस मैम। चित्रकथा के माध्यम से हेलन केलर के आगे के जीवन के बारे में, और नहीं तो अमन आप अपना भेज दीजिएगा। मैम पहले करना है। हाँ मैम आज जीवन करना है। हाँ मैम बेटा, परसों हाँ मैं परसों परसों, भेज दूंगी। हाँ यस मैम। भेज दीजिएगा, सब लोग राइट कर लेंगे। उसके बाद जो है ग्रामर व्याकरण अभ्यास हम क्लास में करवा देंगे, ठीक है। यस मैम। तो पहले आप लोग इसको कर लीजिए इतना, आज वाला वर्क, यस और फिर आप नेट पे जाके सर्च मैम जीवन आरेख वाला। कीजिए जीवन के बारे में जानकारी, किसी भी भारतीय प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन की जानकारी आपको कल लिखना है ये। तो इसके लिए आपके पास समय है, आज का वर्क कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सर्च करके देख लेंगे। आप लोगों को Yes, ma'am. संतोष यादव है जो एवरेस्ट विजेता मानी गई है, वो भी विकलांग थी किन्हीं कारण बस, यस मैम। है ना। उनके साथ घटना घटी थी, उसके बाद वो विकलांग हुई थी, पैर उनका कट गया था। तो अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत से लोगों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। Yes, ma'am. उनका अनुच्छेद, यस मैम। मैम सर्च करेंगे मैम, बहुत आ ठीक है? जाता है। यस मैम। आ रही है समझ में अतुल? मैम आज का होमवर्क बता दीजिए। हाँ बेटा, मैम आज का हुआ है। आज का यही आरेख का तो कर रहे हैं, जीवन आरेख तैयार करके आज भेजना। का होमवर्क बता दीजिए। इसी को डालिए आज का क्वेश्चन मैम नंबर ड्रा 1। करना है। हाँ डेट डालिए, SW डालिए, आज का वर्क यही है। यस मैम। आ रही समझ में? आज का वर्क आपका यही है। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 1 आज का वर्क है, और क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम कह रहे हैं सर्च करके किसी भी बारे में लिखना, ये आपका कल का वर्क रहेगा। Yes, ma'am. हाँ, तो थोड़ा नेट पे जाएंगे तो बहुत से लोग अलग अलग वैसे हम लिखवा देंगे, तो एक व्यक्ति का किसी का लिखवाएंगे, और आप लोग सर्च करोगे तो बहुत से लोगों के बारे में आएगा, तो आप लोग अलग अलग करके लिखोगे, ठीक है। Yes, ma'am. मैम और अधिक जानकारी होना बुक से ड्रा चाहिए। कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैम ड्रा बुक मैम मैम नेट से सर्च करके मैम ड्रा कर सकते हैं। ड्रा करने वाला सर्च कर, ड्रा Ma'am, draw नहीं। ड्रा तो आज का वर्क है ना, इसको करके दीजिए। जीवन आरेख सर्च करके ड्रा करने के लिए कह रहे हो? मैम इसी को कह रहे हैं मैम नेट से सर्च। हाँ Yes, कर ma'am. लेना, अगर आप कर पाओगे तो कर लेना, हमें क्या प्रॉब्लम है। यस हाँ सर्च करके ड्रा कर लेना, लेकिन आज का वर्क है, Yes. आज भेजना है इसे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। No, ma'am. सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ग्रामर शुरू करें आप लोगों का, है ना। ग्रामर शुरू Yes, करें, उसके ma'am. बाद ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका पैसेज वाला शुरू होगा हिंदी में। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, सेशन का समय भी समाप्त हो रहा है। आप लोग जीवन आरेख का सर्च कीजिए या अपने कल्पना के आधार पर कीजिए, करके उसको भेजिए, ठीक है। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. मैम गुड बाय।